अगर तुम जिम जाते हो और लंबे टाइम तक जिम जाना चाहते हो तो जिंदगी भर इन 3 चीजों से बचकर रहना। पहला तुम्हारे स्कूल के टीचर्स, दूसरा तुम्हारे दोस्त और तीसरा तुम्हारे रिश्तेदार। तुम्हें क्या लगा मैं इंजरी या ईगो लिफ्टिंग का नाम लूंगा? अरे उनसे ज्यादा खतरनाक तो ये लोग हैं। हर एक जिम रैट की लाइफ में बॉडी बनाने के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जिम शुरू करना, और एक बार अगर जिम कंसिस्टेंटली शुरू कर दी तो फिर आता है दूसरा स्टेज, डेली सेम वही बोरिंग वर्कआउट करना, जिम पर कंट्रोल करना, डाइट करना। एक बार ये सब कुछ कर लिया फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेज, टीचर्स और आसपास के लोगों की हंसी मजाक और तानों को सहन करना। बहुत सारे लोग पहला दूसरा स्टेज तो पार कर लेते हैं, पर फिर लोगों की हंसी और तानों की वजह से बीच में ही जिम छोड़ देते हैं। मेरा भी कुछ से ऐसा ही हाल था। मेरा स्कूल जाने का कभी मन ही नहीं करता था, क्योंकि क्लास में टीचर्स पढ़ाने की जगह बाकी बच्चों को हंसाने के लिए मेरा और जिम का मजाक उड़ाते थे। मेरा एग्जाम पते कर ये कहते थे, देखो इसके जैसा नहीं बनना। मेरे पूरे जीवन में बहुत कम दोस्त बने हैं। छी यार, वही जिम की बातें करके पकाएगा साला। बाकी बच्चे मेरे बारे में ये सोचते थे, इसीलिए हर कोई मेरे पास बैठने से कतराता था। और जब स्कूल से घर आता था तो घर पर मेरे प्यारे रिश्तेदार मेरी मम्मी के कान भर रहे होते थे, अरे बहन जी कब तक कराओगी इससे जिम में, पढ़ाई की उम्र है इसकी। फिर क्या, मम्मी से जिम की फीस मांगते वक्त मुझे 2 आंसू एक्स्ट्रा बहाने पड़ते थे। खैर, अब इन बातों को 6 साल गुजर चुके हैं और अब मुझे इन बातों की आदत पड़ चुकी है। पहले मैं डरता था कि लोग क्या कहेंगे, पर अब मैं डरता हूँ कि मैं ही लोगों से कुछ ना कह दूं। अगर कोई बच्चा फिटनेस पर ध्यान दे रहा है, हेल्दी खाना खा रहा है, सुबह वर्कआउट करता है, फिजिकली एक्टिव है, तो वो बच्चा नालायक है, क्योंकि वो फालतू की चीजों पर अपने पैसे वेस्ट कर रहा है। लेकिन वही अगर एक बच्चा घर पर बिना बताए नशे करता है, हर वीकेंड क्लब जाता है, अपनी हेल्थ खुद अपने ही हाथों से बिगाड़ता है, तो वो होनहार है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई के नाम पर घर से पैसे लेता है। ये वीडियो अपने दोस्त, टीचर, रिश्तेदार और पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो शायद तुम्हारे साथ ना हो।